अनुभव, महसूस और आभास, इन तीनों शब्दों के बारे में जानते हैं। महसूस और आभास क्या है? ये तीनों शब्द कब प्रयोग होते हैं? चंचल मन से, दुखी मन से, पीड़ित मन से, परेशान मन से, या एकाग्र मन से, स्थिर मन से, शांत मन से? इन तीनों का प्रयोग कब होता है, किस परिस्थिति में? शांत का क्या परिभाषा है?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1388 दिन हो गए। तारीख 25 अगस्त सन 2025, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। साल भर तक, मतलब 1 साल तक, 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के और 2022 तक, दिसंबर 2022 तक अपने ही चंचल मन को अपने ही श्वास पर एकाग्र करने में पूरा समय देना हुआ कि नहीं? बल्कि फिर भी मन एकाग्र नहीं हो रहा था, तो साल भर और लग गया। तो अनुभव हम लोग कर रहे हैं। अनुभव, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। तो प्रयोग कर रहे हैं ना। क्या प्रयोग कर रहे हैं? अपने ही मन से, चंचल मन से हम अपने ही श्वास को देखना चाह रहे हैं। चंचल मन जब रहेगा तो श्वास देखेगा। और चंचल मन का क्या मतलब होता है? ख्याल होना, बार बार बाहर ख्याल होना, घर का, खेती का, दुकान का, नौकरी चाकरी का, बिजनेस का, नात बात का, हित मित्र का, या जो मन में आप कल्पना रखे हो, या जो कर रहे हो, या जो कर चुके हो, या जो करने की योजना बनाए हैं, उसी के बारे में बार बार ख्याल होना, यही मन है। और यही ख्याल को हमें स्थिर करना है।
ख्याल मैं जब चाहूं तब हो, जिस विषय पे चाहूं उसी विषय पे हो, अपने मन से ख्याल ना हो। 1 साल 2 साल तक हम अपने ही श्वास को लगातार देखते रहे, और देखने के बाद तब महसूस हुआ कि श्वास और मैं दोनों ही अलग अलग हैं। मैं अलग हूं और मेरा ही श्वास मेरे से अलग है, और कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी पर आप और हम बैठे हैं। एकदम स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग हैं। तो जब दो वस्तु या दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो एक दूसरे को एक दूसरा क्या समझता है, जो उसका मनोभाव होता है। प्रथम दृष्टया जब हम किसी से मिलते हैं, बातचीत नहीं हुई रहती है, तो आप अपने मन को पढ़िए, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत कुछ अच्छा भी सोचता है और बहुत कुछ बुरा भी सोचता है। जैसा हमारे आंख के सामने व्यक्ति का चेहरा होता है, शरीर होता है, उसका हाव भाव होता है, उसके शरीर की क्रियाकलाप होती है, तो मन में उसी तरह से भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम बातचीत करने लगते हैं, तो बातचीत पे लगता है नहीं ये खराब आदमी नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी। ऊपर से देखने में ये कुरूप है, लेकिन भीतर से तो भाई बहुत अच्छा सॉलिड आदमी है। लेकिन ऊपर से देखने में खूब अच्छा हो, गोरा हो, लंबा चौड़ा हो, हट्ठा कट्ठा हो, हृष्ट पुष्ट हो, तो ऊपर से देखने में तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। जैसे ऊपर से है वैसे भीतर से भी होगा, ऐसा मनोभाव बनता है। लेकिन जब बातचीत करने लगते हैं, तब पता चलता है कि यह तो सिर्फ ऊपर से पुतला भर है, भीतर से इसके कबाड़ भरा हुआ है। आज के लगभग 10-12 साल पहले कोई जब पूछता था, भैया महाराज जी स्वर्ग नरक क्या है, कहाँ मिलता है, या हम वहां स्वर्ग नरक में जाना चाहते हैं, उसका कोई उपाय बताइए, तो मैं साफ साफ कहता था कि जिसको नरक में जाना हो वो हिष्ट पुष्ट, गोरा, लंबा चौड़ा शरीर ले ले, चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, निश्चित है कि वो नरक में जाएगा। निश्चित है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो नरक में ही जाएगा। 100% में 99% तक की मैं गारंटी लेता हूं तो नरक में ही जाएगा। और जो सांवले हैं, काले हैं, देखने में कुरूप जैसे लगते हैं, वो निश्चित है कि स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में ही जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं ऐसा क्यों कहता था, क्योंकि बातचीत से हमें ऐसे लगता था कि जितने भी गोरे लोग हैं, देखने में ऊपर से चिकने हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं, हर प्रकार से बाहर से सक्षम हैं, लेकिन भीतर से बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, क्योंकि वो अपने इस शरीर को ही मैं मान करके काम कर रहे हैं। इसलिए वह जितने भी अनर्गल काम हैं, वो सारे काम वो करता है। सब अपने शरीर रूपी, ऊपरी शरीर रूपी चेहरे को देख देख करके बार बार शीशे में देखेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा बाल ऐसा है, मेरा गाल ऐसा है, मेरी आंख कैसी है, बस उसी में दिन रात डूबे रहते हैं।
उनके अंदर में न दया है, न क्षमा है, न संतोष है, न धैर्य है, न विचार है, न विवेक है, न गुरुभक्ति है, न नम्रता है। गुरुभक्ति की बात तो छोड़िए, वो पितृभक्ति मातृभक्ति भी नहीं है उनके अंदर में। जब मातृ और पितृभक्ति नहीं है तो ये और के प्रति इनका भाव क्या होगा। जितने पढ़े लिखे होशियार अपने को बनने वाले लोग हैं, उनको आप देखेंगे, उनके कर्म को देखेंगे तो 75-80% लोग बस बाह्य वृत्तियों में उलझे हुए हैं। उनके अंदर में बिल्कुल मानवता या दयालुता, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य, विचार, विवेक कुछ नहीं है। बस उनका अपना शरीर, उनका अपना परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। जब माता पिता को कुछ नहीं समझते अपने परिवार के सामने, तो वह अन्य लोगों को क्या समझेंगे। और सिर्फ इस जो मांस का लोथड़ा शरीर है, इसी में आसक्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी को नरक कहते हैं। न अर्क इति नरक, जहां प्रसन्नता न हो, आनंद की अनुभूति ना हो, खुद में विचार ना हो, अपने ही कर्म को बदलने के लिए, वो नरक ही है। चाहे वो मेरे पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे किसी के पास हो। शाम के वक्त सोते समय चित्त को जब आप देखा जाता है, जैसे सुबह हमने बताया कि चित्त एक खेत है, और चित्त रूपी खेत में विकार उत्पन्न हुए हैं, खर जिसको बोलते हैं, और उसकी निराई करेंगे नहीं तो मक्खन जैसा आपका खेत होगा कैसे। संतों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रुई के फाह की तरह होता है उनका हृदय, उनका मन, मक्खन की तरह होता है, मोम की तरह होता है। तो संत के बारे में बताया है। और संत के अलावा जितने भी लोगों का चित्त है, मन है, वह कुछ न कुछ डले हुए लिए हुए है, और अपने आप का परिचय प्राप्त किया नहीं। जब अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं किया, तो शरीर के अंग, उनके कर्म, उनके परिणाम, उनके फल कैसे वो देख पाएगा। यही हमारा हाथ है, इसी हाथ से कर्म होते हैं। और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कि सुबह से शाम तक इसको पढ़िए, इस हाथ कहां कहां प्रयोग हो रहा अपने आप। ढेला भी इसी से मारा जाता है, डंडा भी इसी से मारा जाता है, लाठी भी चलाया जाता है, भाला भी चलाया जाता है, फरसा भी चलाया जाता है, तलवार भी चलाया जाता है, बंदूक, राडार, मिसाइल, गन, जो कुछ भी आप इस हाथ से चला देते। और इसी हाथ से सेवा भी होता है, किसी को भोजन कराना, पानी पिलाना, आसन देना, बिस्तर बिछाना, किसी बुजुर्ग का टट्टी पेशाब उठाना, किसी रोगी का टट्टी पेशाब उठाना, भोजन कराना, उनके कपड़े बदलना, उनको स्नान कराना। अब दोनों को आप करके हम अनुभव करिए। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं महसूस होना। जैसे पंखा चल रहा है, हवा नीचे फेंक रहा है, शरीर में स्पर्श हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है कि पंखा चल रहा है, और पंखे के द्वारा हवा हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि पंखा चल रहा है। तो गर्मी नहीं होने दे रहा है, उमस महसूस नहीं होने दे रहा है। तो हमने जो प्रश्न पूछा है, अनुभव
आभास, अनुभव, महसूस और आभास, ये 3 शब्द हैं। ये तीनों शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कब कब प्रयोग होते हैं, किस किस रूप में प्रयोग होते हैं? क्या ये शब्द ही मैं हूं, या इन शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है? अब इसी में आप पढ़िए, एक स्थूल ज्ञान, एक सूक्ष्म ज्ञान, एक सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम, मैं बताया था ना। तो अभी स्थूल में ही हम लोग फंसे पड़े हैं, तो सूक्ष्म की ओर कैसे बढ़े? स्थूल में हम अपने शरीर में जो नींद है, आलस्य है, जमुहाई है, दर्द है, पीड़ा है, तनाव है, दबाव है, खिंचाव है, इसी में ही उलझे हुए हैं। इससे अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पा रहे हैं। जो विद्यार्थी गुरु की, मास्टर की या आचार्य की बात को मान करके होमवर्क करता है, जो स्कूल से आपको काम मिलता है कि घर से करके लाइए, जो वास्तव में उत्साह से, उमंग से, डर से, प्रसन्नता से, आनंद से होमवर्क को करता है, और प्रतिदिन का होमवर्क प्रतिदिन जा करके खुशी खुशी मास्टर को दिखाते हैं, गुरु को दिखाते हैं, आचार्य को दिखाते हैं, सर को दिखाते हैं, तो सर या मास्टर या गुरु या आचार्य, जो उसमें कमियां रहती हैं, आंख जैसे ही आपके लेख पर पड़ता है, आचार्य का, मास्टर का, गुरु का, वैसे ही आपकी गलती वहीं तुरंत पकड़ लेते हैं। अपने ही करके लेके जाइए तो अपनी गलती नहीं समझ में आती है, लेकिन आचार्य के सामने जैसे आपकी कॉपी पहुंचती है, खोल करके जैसे आपके चैप्टर को उन्होंने देखा, वैसे ही जब तुरंत मुंह से उनकी आवाज निकल जाएगा। अब किस तरह की आवाज निकल रहा है और समझाना क्या चाहते हैं, हम समझ क्या रहे हैं और हम समझना क्या चाहते हैं, हम समझ क्या रहे हैं और क्या समझना हम क्या समझने के लिए हम गुरु के पास गए हैं। एक चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी चलते फिरते जीव हैं, वह अपने आप पे सभी लोग वही हैं जो आप हो, जो आप समझ रहे हो वही सभी लोग समझते हैं। लेकिन जब समझदार के साथ हम बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, कर्म को करते हैं उनके साथ साथ देख देख करके, तब समझ में आता है कि मैं जो समझ रहा था उसमें और जो वर्तमान में कर्म करके या विचारों के द्वारा समझाया जा रहा, उसमें कितना अंतर है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। और उसी फर्क को समझने के लिए ही हम अपने से श्रेष्ठ जनों के पास बैठ करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जन जो मेरे से श्रेष्ठ हैं, वह अनुभव कर चुके हैं उम्र के हिसाब से, क्योंकि उनके साथ घटनाएं घट चुकी हैं, प्रयोग हो चुका है। अप्रयोग होने के बाद जो उनको अनुभव हुआ, वही अनुभव एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। आप प्रत्येक घर में आप देखिए, पिता पुत्र में हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि पुत्र जवान है और पिता उम्र दराज है। तो जिस उम्र में आज बालक है, उसी उम्र में कभी पिता थे, वह भी इन सब चीजों को मस्ती में आकर के करके देखे हैं, जो आज पिता का पुत्र जो कर रहा है। तो पिता अनुभवी है, इसलिए पुत्र को रोकता है, टोकता है, बोलता है,
समझाता है, लेकिन पुत्र अनुभवी नहीं है, इसलिए उनके बताए हुए रास्ते को खुद भी अनुभव करना चाहता है। मैंने आपको बताया था ना कि पास में ही हम लोगों के केंद्रीय विद्यालय है। पहले 2007-8 में अपने राजेंद्र के घर में लोग कुछ मास्टर लोग रहते थे, तो पानी भरने के लिए आश्रम में आते थे। तो वो लोग हमारे पास जब बैठते थे तो बातचीत होती थी, तो मैं इस तरह की चर्चा करता था, तो वही चर्चा वो लोग हमें उल्टा बताते थे। कहने महाराज जी, जो आप बता रहे हैं यही समझ हम लोगों के अंदर में है, क्योंकि हम लोग उम्रदराज हैं, बस 2 ही 4 साल में हम लोग रिटायर होने वाले हैं। सरकार एक पीरियड हम लोगों को दिया है एड्स के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए, ताकि बच्चे एड्स से बचें। एड्स एक रोग है, और एड्स रोग होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है, दूसरा कोई उपचार ही नहीं है, कोई दवा ही नहीं अभी तक ले बना पाया सरकार। तो उससे, उस रोग से बचने का एक ही तरीका है कि लोगों के अंदर में समझ दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि कैसे बचा जाता है। तो बचने का हम लोग उपाय बताते हैं, पता क्या चलता है कि बच्चे जन उसी का प्रयोग करते हैं, वो बचते नहीं हैं, प्रयोग करते हैं। यही हाल सब जगह है, क्योंकि जो अनभिज्ञ है और जो जानकार है, तो अनभिज्ञ व्यक्ति जब जानकार व्यक्ति का आवाज सुनता है कान से, तो मस्तिष्क में जाकर के चिंतन करता है कहना क्या चाहते हैं, ये कह क्या रहे हैं, मैं तो काम किया ही नहीं हूं, तो ये मुझे समझा क्यों रहे हैं। करके देखें क्या समझाना चाहते हैं। और जब करके देखता है, जब समझ उसकी आने लगती है, पता चलता है कि समय बहुत दूर चला गया है। गुरुकुल परंपरा में संन्यास का प्राविधान ब्रह्मचर्य के बाद भी था, लेकिन जब ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद जब वो संन्यास में सीधे नहीं जा पाते थे विद्यार्थी, तो उनको घुमाया गया। जब घुमाया गया तो 2 चीजें उसी में डाल दी गया कि गृहस्थ में जाइए, लेकिन गृहस्थ के नियम के अनुसार जाइए। तो नियम बना दिया। तो जब नियम के तहत बताया, तो पूरे 25 साल में संभोग की स्थिति सिर्फ एक बार लिखी है। उसके बाद 2 बार लिखी है, उसके बाद 5 बार लिखा है, उसके बाद साल भर में लिखा है। उसके बाद जब प्रश्न किया किसी ने, तो उसी पे लिख दिया झुंझला करके लेखक ने कि अपने सर पे कफन बांध लो, जो मर्जी आए सो करो। कितनी ऊंची बात है इसमें, समझ की बात है। और यही बात हमारे जो गुरु परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में जो गुरु होते थे, आचार्य होते थे, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी शास्त्रों के माध्यम से देते थे। शास्त्र एक शक्ति है आपके अंदर में, जिसको चित्त कहते हैं। 6 अस्त्र का प्रयोग चित्त में ही होता है। शास्त्र शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो 6 अस्त्र होता है। तो अस्त्र माने हथियार, हथियार दुश्मन को मारने के लिए होता है। तो कितने प्रकार के दुश्मन हैं? बाहर का दुश्मन, एक भीतर का दुश्मन। तो बाहर का दुश्मन तो कभी मारता ही नहीं है। भीतर के दुश्मन को मारना चाहें तो वहां 6 हथियार प्रयोग कर दीजिए, आपका भीतर का दुश्मन मर जाएगा। बाहरी दुश्मन आपको सुई से लेकर के और परमाणु बम तक, कितने प्रकार के हथियार इस समय आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध में, हमास और इजराइल में, ईरान और इराक में कितने युद्ध चल रहे हैं, और उन युद्धों में कितने प्रकार के हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं।
आम नागरिक मर जा रहा है, लेकिन जिसको मारना चाहते हैं, जिसको बस में करना चाहते हैं, वो नहीं मर रहा है। तो बाहर का हथियार तो दिखाई दे रहा है, भीतर का हथियार आपका मन है जो दुश्मन, उस मन रूपी दुश्मन को मारने के लिए 6 प्रकार के हथियार हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, या जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, यह मेरे लिए अस्त्र है भीतर मन रूपी दुश्मन को मारने के लिए। मन क्या है? आंख से प्रथम दृष्टिया जो कुछ भी दिखाई देता है, उसमें जो प्रश्न उठता है, ये कौन है। अब उस कौन है जो शब्द भीतर जागा, उसको सॉल्व करने के लिए कहां से आया है, क्या काम है, क्यों आया है, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। उनको एक एक करके सॉल्व किया जाता है कि फलाने का लड़का हो, फला काम से आयल हैं, ये काम आप ही से होगा, आप खुद ही इस काम को, इनके काम को कर दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो भीतर का प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर भीतर से जो मिलता है, उसी में आत्मसंतुष्टि जो मिलती है, उसी को कहते हैं महसूस होना। आत्मसंतुष्टि महसूस होती है कि मैंने किसी का हित किया। आभास शब्द का प्रयोग कहां होता है? जैसे आप सुनसान एरिया में जा रहे हैं, भयंकर जंगल है, पहाड़ है, खाई है, अंधेरा है, तो वहां आप देखेंगे कि महसूस होता है कि कोई लगता है मेरे साथ साथ चल रहा है, या अचानक कोई मेरे पास आ रहा है, या मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है, या मुझे रास्ता बता रहा है। कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ कि नहीं? आप तो जंगल में ही रहे हैं, क्यों? हाँ? आभास नहीं होता है? ऐसा होता था कि वही तो आभास का मतलब ही हुआ शंका। और जब हम आभास करते हैं तो फिर मुड़ करके आंख से देखते हैं ना, कौन है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आभास हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। ऐसा तो कई बार हुआ होगा, तो फिर कैसे कह रहे हैं नहीं हुआ? शब्द कहां प्रयोग हो रहे हैं? अब जैसे अनुभव, अनुभव के बाद ही महसूस होता है। जैसे अनु माने पीछे, पंखा चल रहा है, उसके पीछे अनुभव हो रहा है ना, हमारे शरीर में स्पर्श कर रहा है हवा, तो ये महसूस हो रहा है। आभास नहीं हो रहा है, महसूस हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये सब शब्दों का प्रयोग कहां होता है, कौन सी जगह होता है? जब आप वासना में जाते हैं तब। जब वासना से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, उस समय में आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न चाहते हुए भी कर्म हो जाता है। तो ऐसे महसूस हो, ऐसे आभास होता है जैसे कोई करवा रहा हो। तो कौन करवा रहा है? तो वहां जब आप गहराई से जाके खोज करेंगे तो आपके 5 तत्वों में से एक तत्व करवा रहा है। वो कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। क्योंकि अग्नि खुद जलती है, दूसरों को भी जलाती है। बात समझ में आया? तो हमें अपने ही शरीर और शरीर के अंगों से, उनकी क्रियाओं से बचने का उपाय मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो जब हम जितने गहरी भीतर अपने जाते हैं, गहरी अवस्था में जाते हैं, शांति अवस्था में जाते हैं, गहरी शांति अवस्था में जैसे जैसे हम जाते हैं, वैसे वैसे सब कुछ स्पष्ट दिखता है। जैसे मैं आंख
बंद करके बोलता हूं, तो मैं आंख बंद करके जो बोलता हूं ना, एकदम स्पष्ट हमको दिखता है, जो दिखाई देता है वही मैं बोलता हूं। अभी आंख खोल दूं ना, आंख बाहर की तरफ देखने लगेगा, भीतर से कुछ दिखबे नहीं करेगा, तो मैं बाहर की चीज बोलने लगूंगा। और 100% आदमी बाहर की तरफ देख करके बोलता है, भीतर देख करके नहीं बोलता है। तो भीतर जब जाएगा तो वहां आभास, अनुभव और महसूस, ये शब्द वहां लागू होते हैं। अब बाहर प्रत्यक्ष देख करके बोलता है, बाहर प्रत्यक्ष देखेगा तो वर्तमान देखेगा ना। अब वर्तमान में उसके पहले का, उसके बाद का तो परिणाम दिखता ही नहीं है, कि दिखता है। और जब आंख बंद होता है तो फट से जब पीछे का ज्ञान हो जाता है कि इस कर्म में हमको ये दिखाई दिया था, हमें ये मिला था, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ था, इस व्यवहार को हम जब किए थे, उस व्यवहार का परिणाम हमारे सामने ये आया था। और अगर हम आज इस कर्म को करेंगे तो आगे भी हमारे साथ वही व्यवहार, वही परिणाम आएगा जो पीछे कर्म में हुआ था। इसलिए वर्तमान बचने का उपाय मिल जाता है। वर्तमान में जो आंख देखता है, कान सुनता है, जीव चखता है, उससे बचने का उपाय मिल जाता है। इसीलिए आप किसी भी हमारे ऋषि महर्षि को देखेंगे, भगवानों के नहीं, ऋषि महर्षियों को आप देखेंगे, तो उनके या संत महात्माओं का फोटो आप देखेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, या अन्य जो हमारे संत हैं, उनको आप ऐसे ही आंख बंद करते हुए आप ध्यान मुद्रा में दिखाई देंगे, और उनके शरीर पे सोना चांदी और आभूषण वगैरह कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। बस उनके शरीर पे अगर कुछ दिखाई देगा तो या तो जनेऊ होगा, या तो कंठी होगी, या उनका अपना भेष होगा। बिल्कुल इसी ध्यान मुद्रा में मिलेंगे। मतलब वह भीतर से देख करके बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, न कि बाहर से देखकर। बात समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान करिए एकांत में, आंख बंद करके, तो अपने आप को पढ़िए। ध्यान का मतलब ख्याल करिए कि आज दिन भर में मैं कौन सा ऐसा कार्य किया जिसमें मेरा मन खिन्न हुआ, दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, पश्चाताप में डूब रहा है। या कौन सा ऐसा कर्म मेरे साथ हुआ या मैंने किया कि मन बड़ा प्रसन्न है, बहुत आनंदित है, और उस काम को करने की बार बार प्रेरणा भी दे रहा है, और लोगों को बताने का भी मन कर रहा है कि आज मैंने ये काम किया। तो दोनों को जब आप देखेंगे भीतर से, तो महसूस होगा, आभास नहीं होगा, महसूस होगा। क्या महसूस होगा? एक अंग्रेजी में कहते हैं फीलिंग। महसूस को अंग्रेजी में फीलिंग कहते हैं। क्या फीलिंग होगी? एकदम भीतर से हल्कापन। जब अच्छा काम किए रहते हैं ना, भीतर से मन प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, एकदम शांत भी रहता है, उत्साहित रहता है। दूसरे को अपने उस कर्म के बारे में बताने की चेष्टा होती है कि मैं इनको भी बता दूं कि मैं ये काम किया। लेकिन वहीं जब गलती हुई रहती है तब मन दबता है, भारीपन लगता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, बार बार उसी को याद कर करके और पीड़ित होता है, जिसको तनाव बोलते हैं, चिंता बोलते हैं, चेहरे पे 12 बजना भी बोलते हैं। मुहावरा है ना, चेहरे पे 12 बजना। मतलब भीतर से चिंतित है, और चिंतित क्यों है? अपने ही कर्म को बार बार देख रहा कि हमसे गलती हो गई है। एक बार की घटना बताता हूं मैं, बहुत छोटा था। गांव में आपने देखा होगा कि भार बरता था। कुम्हार लोग भार बारते थे। कहार लोग भार बारते थे ना। भार बारने का मतलब क्या है? भूजा भूजने के लिए। तो भट्ठी होती थी, भट्ठी में 8-10
वो क्या बोलते थे, मट्टी का होता था, मट्टी का बर्तन, मतलब उसको क्या बोलते थे? हाड़ी। हाड़ी तो बड़े बड़े वाले को बोलते थे, पतकी बोलते थे, पतकी। छोटे छोटे जो होते थे उसको उसी में भट्टी में ऊपर से जब जोड़ करके बनाया जाता था और नीचे से आग जलाई जाती थी, तो उसमें बालू रखा जाता था। वो बालू गर्म होता था और उसी गर्म बालू से ही आपके भूजा को वो लोग भूजते थे, चावल, मूंगफली, चना, मक्का, मैंने वर्तमान में जो भी होता था, बजड़ा, जोनहरी, गांव देहात में क्या बोलते थे, बजड़ा, जोनहरी, चना, कभी कभी अरहर भी लोग भुजवाते थे। तो उस मैं गया भूजा भुजवाने, तो संजोग से उस जो कहार था उसका भट्टी जल नहीं रहा था, ठीक है, कोई था ही नहीं, और मुझे भूख लगी थी, मैं भूजा भुजाने गया था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, गलती कहां किया हूं वो बता रहा हूं। लड़कई बुद्धि, बचपना, मेरे दिमाग में आया ला मैं भूज लूं। तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जब तक इसमें आग नहीं जलेगा तब तक ये जो भट्टी है गर्म नहीं होगी, और गर्म भट्टी होगी नहीं तो इसमें जो बालू रखा है वो गर्म होगा नहीं। तो हमारा जो उस समय मैं शायद मक्का ले गया था भूनने के लिए, तो ये मेरा जो जोनहरी है, जोनहरी उस समय बोलते हैं ना गाँव में, तो जोनहरी जो है मेरा फूटेगा ही नहीं, ये सब ज्ञान नहीं था मुझे। तो मैं क्या किया कि उसी के बर्तन में उसको डाल करके लगा चलाने। अब चलाने का कला मुझे मालूम नहीं था, वो था डंडा, और वो लोग जो चलाती थी वो लकड़ी होता था छोटा छोटा पतला पतला, उससे कई होता था, उसी में अपना उसी से चलाती थी। और हम क्या किए, जब डंडा ले लिए, चला रहे हैं। अब चलाते चलाते क्या हुआ कि वो जो बर्तन है ना भीतर से फूट गया, सारा बालू और हमारा जो है नीचे चला गया। अब मैं डर गया, इसका तो बर्तन फूट गया, मैं करूं क्या करूं। आपसे बता रहा हूं, मैं इतना डर गया कि मैं, अभी उन लोग जो देखेंगे तो हमको मारेंगे भी और डांटेंगे भी और घर पे जाके शिकायत भी करेंगे। मैं अपना गांव छोड़ दिया, दूसरे गांव में हमारे पिताजी के मित्र थे, उनके घर चला गया, और मैं 24 घंटा लौटा नहीं, मैं वहीं रह गया। और यहाँ गांव में जो है खोजट पड़ी हुई है। बात समझ रहे हैं? वो तो खोजते खोजते जो है बहन वहां पहुंची जब, तो हमको जब देखी वहां पे, तो उनके पत्नी को हम लोग चाची कहते थे, पिताजी के मित्र को, तो कह रही चाची ये कब आए हैं? तो चाची ने कहा कि ये तो कल से यहाँ है। तो चाची वो बहन ने बताई कि जब ये बिना बताए चले आए, और वहां घर गांव में पूरा खुजर पड़ा हुआ है। तो मैंने हमको लेकर के आई, और मैं फिर भी डरा हुआ हूँ। 3-4 दिन के बाद जब मैं उस कहार के घर फिर भूजा भुजवाने बहन के साथ गया, तो उसको हंसते हुए भूजा भूजते हुए जब मैंने देखा, तब मेरे मन में थोड़ी सी शांति आई, क्योंकि वो मेरी शिकायत नहीं की, ना मुझे डांटी, ना बोली, ना मारी, ना कुछ नहीं। तो हमको लगा कि इसको जानकारी नहीं हो पाया कि इसका बर्तन किसने फोड़ा। आज हंसी आ रही है, और उस दिन जो है कितना हम डरे हुए थे। तो कर्म को जब पढ़ते हैं तो कर्म में पता चलता है कि हमने किया क्या। ये तो मोटी मोटी चीजों की बता रहा हूं, भीतर में जो हम गलतियां कर रहे हैं अपने शरीर के माध्यम से, शरीर के अंगों के माध्यम से, उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए अध्यात्म में मैं कौन हूं को जब पढ़ते हैं, तो मेरा क्या है और मैं कर क्या रहा हूं,
ठीक है, इस सब चीजों को पढ़ने का मौका मिलता है ना। शरीर मेरा है, आंख मेरा है, नाक मेरा है, जीभ मेरा है, हाथ मेरा, पैर मेरा, पूरा शरीर मेरा, पूरे शरीर में लिंग मेरा। अब पूरे शरीर के अंगों का प्रयोग मैं समय समय से कहां कहां कर रहा हूं, और उनके संस्कार मन में बैठते चले जाते हैं। कैसे? अभी देखिए, मैं छोटेपन की बात बता रहा हूं, मैं हमको लगता है कि 4 या 5 साल की मैं रहा हुआ, उस अवस्था की बात आज भी मुझे याद है, जो गलती मैंने की, तभी तो मैं बता रहा हूं। और वही ख्याल होकर के देखिए, पॉइंट आया जब, तो पॉइंट पे वो बातें याद आ गई। इसका मतलब है कि वो भीतर है संस्कार के रूप में। बात समझ में आई? और हंसी इसलिए आई कि अपनी बचपना समझ में आ रहा था कि बचपन में मैं उस दिन कितना भयभीत था, डरा हुआ था, और 24 घंटा मैं दूसरे गांव में था, 2-3 किलोमीटर दूर। और उस गांव में मैं कैसे गया होऊंगा, अब आप जान लीजिए। 3-4 से 5-6 साल का लड़का दूसरे गांव में कैसे गया होगा 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। बीच में शमशान, वो जो मुसलमान लोगों का क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान भी है, बगीचा भी है, बगीचा भी 3-4 है, और तीनों चारों बड़े बड़े हैं, और उसको पार करके जाना है। रास्ते में जानवर भी हैं, सियार हैं, लोमड़ी हैं, और क्या क्या है। और मैं डरा हुआ था, हमें कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मन में आ गया, बस चल दिए। रास्ते में मेरे साथ क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, बस वो जो डर है, वो डर मुझे लेकर के चला गया। तो ऐसे ही जो हम इंद्रियों के साथ कर्म करते हैं ना, तो कर्म और इंद्रिय और मैं स्वयं, जो आभास होता है कि कोई करवा रहा है, तो करवा रहा है, कौन करवा रहा है, और जो आभास करने वाला होता है वो सूक्ष्म होता है। तो जब हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि हमसे वो प्रकृति करवा रही है। अब प्रकृति में अग्नि तत्व है, और यह आदत हमारी जो पहले से बनी हुई है, अनादिकाल से जो इसकी आदत हमारी बनी हुई है, वो आदत भी तो हमसे कर्म करवाती है। इस जन्म में भी हमको रोकने वाला तो कोई मिला नहीं, बल्कि उसको पुष्ट मजबूत आदत और बनाने वाले लोग हमको जरूर मिले। उसको कमजोर करने वाले या उससे रोकने वाले संत महात्मा, उनकी वाणी हम न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न उनके पास जाते हैं, न सलाह लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी या दयानंद सरस्वती जी पूरे युवाओं को अपने अपने समय पे लोगों ने कहा कि महापुरुषों के पास जाओ और उनके पास बैठ करके अपने जीवन को समझो कि किस लिए मिला है और हम कर क्या रहे हैं। लेकिन उनके ही समय में कितने युवा इस गहराई में डूबे, और अपने शरीर के अंगों, उनकी क्रियाओं को कितने लोगों ने रोका, और इस चीज का कितने लोगों ने अनुभव किया कि जो मैं हूं वो सबसे अलग हूं, और जो सब मेरे से जुड़ा हुआ है वो मेरे से अलग है। जैसे परिवार आप देख लीजिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 बेटा 2 बहू, ठीक है। बड़े बेटे को कितने बेटे हैं? हैं? 3 बेटे हैं। बेटी कितनी है? एक बेटा 2 बेटी है। बड़े के और छोटे के 3-3 दोनों के, तो 3-3 6 4 10, और एक क्या, आप 11, यही ना। अब आप 11 लोगों को आप अलग अलग जानते हैं, तो अलग अलग उनसे बात करते हैं कि नहीं है? घर के मुखिया वृद्ध रूप में, पापा के रूप में, पिता के रूप में आप ही हैं, और आप सबको जानते हैं और सब आपको जानते हैं। तो सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग हैं। 2 पुत्रों के, एक पुत्र के 2 बेटी, एक पुत्र को 1 बेटी, तो दोनों नतनी हो गए ना तीनों।
आपकी नतनी हुई तो आपको पता है कि किस पुत्र की कौन सी नतनी पुत्री है ना। तो उसी तरह से आप अंदर से समझ करके ही बात करते हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि मैं किसकी पुत्री हूं और मैं क्या इनसे वार्तालाप कर रही हूं। उसको तो अपनी इच्छा पूरी करानी है। बाबा हैं, पिता के पिता हैं, हमारा काम है सेवा करना। आपका भोजन बना देती है, बिस्तर लगा देती है, या जो आप कहते हैं वो कर देती है, लेकिन आप किससे क्या काम करवाना है, वर्तमान में कौन है, उसको बुला करके उसी तरह से काम आप लेते हैं। हमारे शरीर में भी तो वही 11 हैं। मैं अपने आप में हूं और हमारा शरीर और शरीर के 10 अंग। तो किस समय में किससे हमें काम ले रहा हूं, यह हमें आभास रहता है, नहीं महसूस नहीं होता, वहां आभास होता है मैं किससे काम ले रहा हूं। हाथ का आभास होता है कि मैंने हाथ का प्रयोग कहां किया। आंख का आभास होता है कि मैं आंख का प्रयोग कहां किया। कान का आभास होता है कि मैं कान का प्रयोग कहां कर रहा हूं। पैर को चलने की इजाजत देते हैं तो आभास होता है कि मैं अपने पैर से चल करके कहां जा रहा हूं या मैं कहां जाना चाहता हूं। तो वो जो 11वां है वही तो मैं हूं, और वही मन है, और मन है सबको चलाता है, शरीर को, स्थूल शरीर को और शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं का परिणाम भी मन लेता है। वो तो चित्त का काम तो बाद में आता है, जब गलती कर बैठते हैं तब बार बार चित्त पे जाकर के पश्चाताप होता है कि अरे मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। लेकिन अच्छा होता जा रहा है तो वहां कोई पश्चाताप होता है? वहां तो चित्त हल्का होता है, मन हल्का होता है, मन में बल्कि और उत्साह होता है कि और करें। और यही और में ही हम अनादिकाल से इस शरीर रूपी जेल में हम पाबंद हैं। शरीर एक जेल है, मेरे लिए शरीर एक जेल है, और मैं इस जेल से स्वतंत्र होना चाहता हूं। तो शरीर रूपी जेल से निकलने के लिए हमको, जैसे दलदल में फंस गए हैं ना, तो दलदल का क्या नियम है? वहां हाथ पैर मारने का कोई नियम है? वहां बस जैसे हो वैसे बस खड़े रहो, आवाज लगाओ, लेकिन आवाज में ये महसूस ना हो कि हमारा शरीर नीचे जा रहा है। जहां हो जैसे खड़े हो उतने में ही कितनी आवाज निकले, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी जब शरीर में क्रिया होने लगती तो नीचे चले जाते हैं। इसीलिए उतने ही आवाज लगाइए जितने से हम नीचे ना जाए। आवाज भले ज्यादा दूर ना जाए, लेकिन आवाज निकालते रहिए। अरे भाई कोई है, अरे मैं दलदल में फंस गया हूं, मुझे निकालो, कोई उपाय ढूंढो। अब आप दलदल में जब फंस गए तो दलदल कहाँ है, किस एरिया में है, वहां से गांव का कितनी दूरी है, जंगल कितनी लंबी चौड़ी है, क्या वहां आदमियों का आना जाना है, तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं ना। और उन प्रश्नों का उत्तर तब मिलता है कि जहां हफ्तों दिन हम रह जाते हैं, और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तब हफ्ता दिन वैसे पड़े रहते हैं। जब हम हाथ पैर नहीं मारते हैं तो जितने में है उतने में ही हम हफ्ता दिन पड़े रहते हैं। तो कोई न कोई वहां आएगा ही। अरे जंगलात का ही कोई सिपाही हो, दरोगा हो, या कोई आदमी हो, या जंगल में ही बहुत सारे लोग जो लकड़ी काटने जाते हैं चोरी से, यानी कि आदमी कहीं ना कहीं जाता है। या जंगल के जो जानवर हैं, देखिए शरीर भले उनका अलग है, हम लोग समझते हैं, वो लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन वह भी समझते हैं कि कोई ना कोई जो है वो इस दलदल में फंस गया है। तो उनके अंदर में भी करुणा जागती है, तो बाहर जा करके वो अभी अपने जो जात बिरादरी के, जिस जात बिरादरी को जानवर है, उस जात बिरादरी में जाकर के अपनी भाषा में बताता है। तो धीरे 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 वो जो चेतना है वो आदमी के पास भी जाकर के आभास कराता है कि अरे कोई जंगल में लगता है फंसा हुआ है।
कभी कभी आपने देखा होगा बचपना में गांव के बाहर कुत्ते जब बहुत रोते थे तो आदमी आभास करता था कोई कोई न कोई कांड होने वाला है। ऐसा क्यों होता था? उसको अपशकुन माना जाता था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि भाई कुत्ता जो है बहुत जानकार होता है। हाँ, कोई घटना घटने वाली है, इसीलिए ये लोग पहले से ही सचेत कर रहे हैं। अब कौन मरेगा ये नहीं किसी को पता, क्योंकि वो तो जान रहा है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, या किसके बारे में वो रो रहे हैं, या किसके लिए रो रहे हैं, ये नहीं पता चलता है। वह तो कांड होने के बाद पता चलता है। ओहो, कुकुरे बताओ इन्हें करती जन्म रोता है। जब वो घटना घट जाती थी, या आपने गिद्ध को मंडराते हुए पहले बचपन में देखा होगा, कौवे मंडराते हुए देखा होगा, चील मंडराते हुए देखा होगा, तो आभास हो जाता था कि ये चील गिद्ध कौवा कहाँ क्यों मंडरा रहे हैं। या तो कोई डांगर मरा हुआ है या तो कोई मरने वाला है। वो आभास होता था, एक संकेत होता था। हम अपने ही शरीर में, मैं जब अपने आप को अलग कर ले जाता हूं ना बिल्कुल पूर्ण रूप से, तब मेरे ही शरीर में पानी, अग्नि, वायु, हवा, पृथ्वी, आकाश जो तत्व हैं वो इसी में क्रिया करते हैं, है ना, इसी शरीर में। तो जब मैं अपने ही शरीर से अपने आप को अलग कर ले जाता हूं तो तत्वों के बारे में भी तो जानकारी होने लगती है। और जब तत्वों के बारे में जानकारी होने लगती है तो पता चलता है कि मेरे शरीर में कौन सा तत्व किस समय में किस अंग में काम कर रहा है, तो हम उससे सचेत रहते हैं। और जब सचेत रहते हैं तो जो क्रिया है वो क्रिया हो करके अपने आप में शांत हो जाता है। क्रिया के पहले भी मैं शांत था, क्रिया के समय भी मैं शांत हूं, और क्रिया होने के बाद भी मैं शांति का अनुभव करता हूं। तब चित्त मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और चित्त की क्रिया के पहले भी मैं उद्वेगित था, परेशान था, दुखी था, चिंतित था, पीड़ित था। और क्रिया होते समय भी मैं भयभीत हूं, डरा हुआ हूं। और कर्म होने के बाद भी मैं डरा हुआ हूं, परेशान हूं, व्याकुल हूं, पश्चाताप में डूबा हूं, आत्मग्लानि कर रहा हूं। तो उससे क्या महसूस होता है? भारीपन, दबा दबा सा महसूस होता है। हम किसी के सामने अपने इस शरीर, स्थूल शरीर को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं भीतर से जो इस स्थूल का प्रयोग करता है वो भीतर से दबा हुआ है। तो शरीर भी आपको दिखाई देगा कि दबा दबा सा महसूस होता है, डरा डरा हुआ सा महसूस होता है, क्योंकि इसका जो संचालन करने वाला है शरीर में वो अपने आप में डरा हुआ है, भयभीत है, दुखी है, पीड़ित है, जिसके कारण ये शरीर भी ऐसा दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं काम करो। जब काम करेंगे तो काम करते समय एक एक करके, जो निर्वाणने की बात कबीर साहब ने कहा है, आपने देखा होगा कि मेरा चित्त बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह है, मोम की तरह है और बिल्कुल शांत है। तो मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ जो मैं आप लोगों के सामने नया चीज उभार के लाता हूं, ताकि आप आभास करें, उस पर चिंतन कराता हूं, मंथन कराता हूं और उसका परिणाम भी दिखाता हूं। जब आप शांत रहते हैं तो शांत में शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि सब शांत रहता है। लेकिन जब आप उद्वेगित रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तब क्या होता है? तब कहीं ना कहीं जैसे बैठे हैं, अब जैसे दो पैर आपस में दबे हुए हैं, तो एक पैर जो है हमें दर्द महसूस करा रहा है, बायां पैर, क्योंकि नीचे दबा हुआ ना। दाहिना पैर ऊपर है, बायां पैर नीचे दबा हुआ है। जो नीचे दबा हुआ है वो अपने आप में हमको पीड़ा दिखा रहा है कि मैं पीड़ित हूं। लेकिन मैं
वहां अपने मन को ले ही नहीं जा रहा, जो उस पर बार बार हम उस पर चिंतन करें या महसूस करें या अनुभव करें कि पैर दबा हुआ है। तो पैर दबा है तो पैर नहीं दबा है, मांस दबा है, नस दबी है, नस में खून का सर्कुलेशन जो पूरे शरीर में होता है वो दबा हुआ है। इसलिए कई जगह पे हमें दर्द मालूम है। लेकिन मैं इस दर्द को बार बार देखने से मैं दर्द से अपने आप को ऊपर उठा लिया, और जब मैं ऊपर उठा लिया अपने आप को, महसूस नहीं हो रहा है, ना आभास हो रहा, ना महसूस हो रहा, ना अनुभव हो रहा, तीनों नहीं हो रहा। तो फिर मैं नए सिरे से नई चीज का चिंतन करके आप लोगों को एक नई चीज देने की कोशिश कर रहा हूं। और नई चीज क्या है? खुद का, खुद में, खुद की स्थिति का अनुभव कराना चाहता हूं। बाह्य चीजें बाहर ही रह जाती हैं, मैं अपने आप में जैसा हूं वैसे ही रह जाता हूं। इसीलिए मैं बार बार नींद की बात करता हूं। नींद अवस्था मेरी अपनी है, और उसी नींद अवस्था में मुझे वापस लौटना है सदैव के लिए। जिसमें प्रवेश कर जाने के बाद अपने ही शरीर का कितना भी असहनीय वेदना यानी कष्ट होता हो, हमें महसूस नहीं होता है। मन में कितना ही बड़ा दुख महसूस हो रहा, हमारी पत्नी मर गई, हमारा बेटा मर गया, हमारी माँ मर गई, हमारे पिता मर गए, हमारे गुरु मर गए, कोई भी मरा हो, जो हम मन से सोच करके उनके बारे में जो हम दुखी हो रहे हैं, नींद में आने के बाद वो दुख, वो पीड़ा पता नहीं कहां चला जाता है। क्या महसूस होता है उस नींद अवस्था में? वैसी चीज को मैं जागृत अवस्था में, चेतना अवस्था में, साधना अवस्था में मैं आप लोगों का अनुभव करना चाहता हूं। और जब उसको आप प्राप्त कर लेंगे ना, उस अवस्था को, तो जो शिव शब्द का अर्थ होता है मंगल, आप अपने आप में ही मंगल कारक हैं। आप जितने भी हमारे बौद्धिस्ट हैं, आपने देखा होगा 3-4 उनके महावाक्य हैं। सर्वे भवन्तु, संस्कृत का वाक्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और ये तो जो हमारे सनातनी लोग हैं, संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो क्या प्रयोग करते हैं? भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो। तो सबका मंगल कैसे होगा? जब खुद हम अपने आप का मंगल कर लेंगे तभी तो। हम अपने आप में दुखी हैं, आप प्रसन्नचित ही रहें, और मैं अपने कर्म से दुखी हूं, तो क्या आपकी प्रसन्नता से मैं प्रसन्न हो सकता हूं? क्या संभव है? खुद के प्रसन्नता से ही खुद में प्रसन्नता का आभास होता है, और वही आभास हम अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म ऐसा करें कि हम प्रसन्न रहें हमेशा। तो कर्म में 2 चीजें मिलती है, हंसी भी मिलता है, दुख भी मिलता है। हम ऐसा कर्म करें ना हमें सुख मिले ना हमें दुख मिले, हम मध्य में रहें। इसका मतलब यहां हुआ कि आप कर्म करें ही ना। जब कर्म करेंगे ही नहीं तो ना आपको दुख का अनुभव होगा ना सुख का अनुभव होगा, तो दोनों के मध्य में रहेंगे ना। कल मैंने क्या कहा था? संसार में सुखी कौन है? इसका उत्तर स्वामी शंकराचार्य जी ने दिया कि जो समाधि निष्ठ है। तो समाधि क्या है? तो समाधि, जो मैं मोटा मोटा बात बताता हूं, सम धन आदि, सब मने बराबर, आदि और व्याधि, सुख और दुख के मध्य में जो स्थित रहता है उसे समाधि कहते हैं।
अब खुद अपने आप में आप अनुभव करो कि मेरे जीवन में पीड़ा है, शरीर का, मन का, इंद्रियों का पीड़ा है, लेकिन मैं अपने आप पे खुशहाल हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। तो वो बाहर शरीर का होता है, जैसे फोड़ा हो जाना, कीड़े पड़ जाना, कैंसर हो जाना, ये शरीर का हो गया। लेकिन जब शरीर के अंगों का प्रयोग करके, जैसे मैंने हाथ से प्रयोग कर दिया, किसी को मैंने चाटा मार दिया और वो है बच्चा, और बच्चे के कान के ऊपर लग गया, पता चला पर्दा फट गया, तो हाथ आत्मग्लानि कराता है ना, क्योंकि इसी से सामने वाले बच्चे को जोश में आकर के मैंने मार दिया, इसी हाथ से मारा। तो हाथ और उसका कान, और कान के भीतर का पर्दा, पर्दा फटा, खून निकलने लगा, आंख देखने लगा। तो अब अपने आप में आत्मग्लानि होगी कि मैं उसको ना मारा होता, उसका कान का पर्दा ना फटता, और उसके कान से जो है खून नहीं निकलता, उसको दर्द नहीं होता। अब क्या हुआ, मन डरेगा कि अब ये बच्चा घर जाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, माता पिता शिकायत लेकर के आएंगे। आजकल तो तमाम तरह के और भी प्रक्रिया शुरू हो गई हैं, तो मन भयभीत होने लगता है। तो हम जब मारेंगे ही नहीं, तो उसको कान पे चोट लगेगा नहीं, पर्दा फटेगा नहीं, खून निकलेगा नहीं, उसको पीड़ा होगी नहीं, तो मैं अपने आप में बिल्कुल शांत हूं कि नहीं। और सामने वाला गलती किया, वो अपनी गलती का एहसास खुद करेगा। गलती समय के आधार पे हर व्यक्ति, मनुष्य रूप में जो भी हैं, समय के आधार पे सभी लोग अपने कर्म को सुधारते हैं। जब कर्म कर लेता है ना, कर्म का परिणाम जब सामने आने लगता है, तो उसमें जो जरा सा भी चेतना उनके अंदर में है, वो अपने कर्म को देखिए रोकने लगते हैं। जितने भी लोग हैं, चोर, डाकू, बदमाश, छिनार, ईमानदार, बेईमान, जितने भी लोग हैं, 40 साल 50 साल के बाद आप उनको देखेंगे तो वो अपने कर्म को रोकना शुरू कर देते हैं। पहले से ही रोकते हैं, धीरे 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 40-50 साल की अवस्था में जाते जाते बहुत से ऐसे कर्म हैं जो कर्म करके उन्होंने जो देखा उसको रोक लेते हैं। तो क्या होता है, बुढ़ापा उनका बड़ा सुखद होता है, क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो कर्म करके देख लिए, उसका परिणाम देख लिए, अनुभव कर लिए। इसीलिए जब कर्म सामने आता है करने के लिए, तो जो पीछे की कर्म है उनको तुरंत ख्याल में आ जाता है, ये कर्म मैं पहले कर चुका हूं, इसका परिणाम मेरे सामने ये आया है, तो आज मैं इस काम को नहीं करूंगा। लाख कोशिश कोई करता है कराने के लिए वर्तमान में, लेकिन वो नहीं करते, कहते भैया क्षमा करिए, मैं इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले करके देख चुका हूं। कितना भी कोई प्रिय हो या कितना भी अप्रिय हो, कितना भी हमको भयभीत या डराने वाला हो, लेकिन उस काम को हम नहीं करेंगे अगर दृढ़ है अपने आप में। तो उससे क्या होता है, सामने वाला दूसरे से काम करा लेता है, लेकिन आपको छोड़ देता है। और आप अपने कर्म को जब करते नहीं है, उसका जो परिणाम है वो दोबारा आपके सामने आता नहीं है। तो आप जहां हैं, जिस रूप में हैं, उसमें आप स्थित हैं कि नहीं, उसका परिणाम तो अब आपके ऊपर अच्छे बुरे का नहीं आ रहा है। तो कम से कम जहां आप हैं, जैसे हैं, उसमें आप बिल्कुल स्थिर हैं। और इसी स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्तमान में हमें अपने ही कर्मों को पढ़ना होगा, अपने शरीर को पढ़ना होगा, शरीर के अंगों को पढ़ना होगा, उनके कर्मों को पढ़ना होगा, उनके परिणामों को देखना होगा। और जो मेरा अपना स्थिति है, शुद्धता का, स्थिरता का, शांति का, एकरसता का, उसमें हमें यथावत बने रहना होगा। और ये काम मैंने आपको बताया था, ये काम सभी लोग नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ जो मुमुक्षु है, शुद्ध साधक है, जिसको हम संत के रूप में कहते हैं, एक शब्द है संत, संत के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप सुन भले रहे लेकिन कर नहीं रहे, जो कि जो अवस्था है वो संत वाली ही है, क्योंकि ये संन्यास मार्ग है ना, चौथापन संन्यास मार्ग है। और संन्यास का जो मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं रहे, तो हम संत कैसे बन पाएंगे। इसीलिए कान में सुने रहिए, कुछ प्रयोग करते रहिए। जो मैं होमवर्क देता हूं वह आपके अपने कर्मों को करा करके अनुभूति कराना चाहता हूं।
महसूस कराना चाहता हूं कि इस कर्म का परिणाम मेरे सामने आया क्या। जैसे मैंने आपसे जब कहा, आप मेरी बात का उत्तर तुरंत दे देते हैं, यही गलती आपकी है। करके आइए, और कर जब करेंगे तो एक एक क्रियाओं का विश्लेषण होगा ना, खाली परिणाम का तुरंत विश्लेषण नहीं होगा। कर्म कब शुरू किया आपने, पहले तो सोचे होंगे, फिर अपने ही लोगों के बीच में बोले होंगे, फिर जो जो सामान आपको बताया गया है करने के लिए उसको करेंगे, एकत्रित करेंगे। तो एक एक कर्म को पढ़ेंगे ना पूरा। तो जब पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसमें भी आप अलग हैं, आप खुद कर रहे हैं या कोई आपसे करवा रहा, कैसे पता चलेगा। जब आप स्थिर हैं, आप में कोई चंचलता है ही नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं, तो कर कौन रहा है या करवा कौन रहा है आपसे, उसका आभास होगा कि नहीं होगा। तब इतनी गहराई तक तो आपकी सोच है नहीं, और मैं तत्काल में कोई भी चीज एक बार में बता नहीं सकता। मैं जब दीपावली के समय में बोला था, वो कर्म को किए होते तो चित्त आपका प्रसन्न होता, आनंदित होता कि मैं कुछ किया। किसको दिया, कब दिया, क्यों दिया, दिया तो किस रूप में दिया, अच्छे भाव में दिया कि बुरे भाव में दिया, या किसी के कहने से दिया, क्या मेरा मन कहा मैं करूं, या किसी के दबाव में मैं कर रहा। तमाम चीजें उसमें पढ़ने को मिलती है ना, लेकिन आपने किया नहीं। अब मुझे उस बात बारे में बोलने का मौका मिल गया, और आप कर लिए होते तो मुझे कहने का मौका नहीं मिलता। आपका मन एकदम प्रसन्नचित रहता, आनंदित रहता, उत्साहित रहता, और वही मन आपको अपने आप में स्थिर होने में सहायक होता है। इसीलिए मैं आपको कुछ भी कहने में अब सक्षम नहीं हूं कि कुछ करके आओ, क्योंकि करोगे नहीं। तो जो भावना, जिस भावना में आप वर्तमान में हो, उसी में दबे के दबे ही रह जाओ। उससे ऊपर कैसे उठो, ऊपर उठाने के लिए ही तो हम लोग ये साधना कर रहे हैं। ऊपर उठने के लिए कर रहे हैं, उठाने और उठने दोनों के लिए कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने आप में उठने के लिए कर रहा हूं, और आपको प्रेरणा दे रहा हूं उठाने के लिए। कैसे हो, ऐसे आओ, ऐसे से उठो। और आपके माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों से कहना चाहता हूं, और कह भी रहा हूं। अभी देखता हूं मैं कि मेरे ही यूट्यूब पर, जब पहले मैं जब शुरू किया, बहुत सारे लोग जन आकर्षित हुए, आना चाहते हैं, फोन भी करते थे, बात भी करते थे, आते भी थे, आए भी कई लोग। लेकिन इस समय में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूं ना, ये 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का काम नहीं है। ये तो जब तक आप इस शरीर में रहेंगे, तब तक आपको सचेत होकर के इस कर्म को करते रहना पड़ेगा। और मैं उसी का प्रतीक आप लोगों के सामने बिल्कुल काम कर रहा हूं। और कैसे किया जाता है, अध्यात्म नित्या शब्द का प्रयोग हुआ है गीता के 16वें अध्याय के चौथे श्लोक में, चौथे या 5वें श्लोक में। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। खाली गा देने से, संगीत में, या याद कर लेने से, दूसरे को सुना देने से, क्या मेरे अंदर की जो काम वासना है, स्थूल रूप से पहले से भरा पड़ा है, क्या वो निकल जाएगा? बोलिए। उसके प्रति काम करना पड़ेगा। जैसे आपका कोई दुकान हो या मकान हो, आप किसी को किराए पे दे दो, और को किराएदार 20 साल से आपके घर में हो, आप उसे निकालना चाहो तो तत्काल में निकल जाएगा? बोलिए। मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे इस शरीर रूपी घर में इंद्रिय रूपी कर्मों के परिणाम मेरे घर कर गए हैं भीतर। अब उनको मैं अपने बाहर निकालना चाहता हूं, अपने आप से। आप बता दीजिए कैसे निकल जाएंगे वो? मशक्कत करनी पड़ेगी कि नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो मैं यहां मेहनत करवा रहा हूं, मशक्कत करा रहा हूं कि कैसे किस मशक्कत से आपका जो किराएदार है वो बाहर निकलेगा। उपाय बता रहा हूं। करना आपको है, क्योंकि किराएदार आप बसाए हैं। मैं भी किराएदार बसाया हूं,
लेकिन मैं अपने किराएदार को निकाल चुका हूं। आप हमसे सलाह ले रहे हैं कि आपके, क्योंकि आपने देखा भी था कि मेरे घर में किराएदार था, और किराएदार कितना मशक्कत के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद बाहर निकला। वही उपाय अब मेरे पास आए पूछने की कि आपके घर में भी किराएदार है, वह भी 20 साल, 30 साल से, 50 साल से आपके घर में रह रहा है। अब उस उपाय को आप ढूंढना चाहते हैं कि कैसे इसको निकालें। तो मेरे से जब पूछेंगे तो जिस रास्ते से, जिस भाव से, जिस सोच से, जिन लोगों के साथ मिल करके मैंने अपने किराएदार को बाहर निकाला होगा, वही तो बताऊंगा कि दूसरा कुछ बताऊं। जो मैं प्रयोग किया होगा वही बताऊंगा। अब वह जो मेरा उपाय है वह आपको सुटेबल है या नहीं, आप उस कर्म को कर सकते हैं कि नहीं, ये तो आप चिंतन करेंगे ना, उसमें सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे, मैं नहीं ढूंढूंगा। मैं तो जो कर चुका हूं और करके अपने किराएदार को बाहर निकाल दिया हूं वही मैं बता रहा हूं। बात को समझ में आया? इसीलिए जो शरीर है, शरीर में जो मन, चित्त, बुद्धि अस्थायी रूप से घर कर गए हैं, अब इनको बिल्कुल समाप्त करना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनकी क्रियाएं, इनकी वासनाएं, इनकी इच्छाएं, कल्पनाएं, जो कुछ भी भीतर है सब बाहर निकालना है, एक एक करके निकालना है। समझ में आया? और जैसे जैसे निकालते, जैसे कपड़े में मैल लगा हो या दाग लगा हो, जैसे जैसे एक एक करके मैल कपड़े का निकलता जाता है, आपका मन, चित्त, शरीर, इंद्रियां सब कितना खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, और आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग खुश होते हैं कि कपड़ा साफ हो गया। आपके हित मित्र, आपके गांव गढ़ी के लोग, या उस कपड़े को पहन करके आप जहां भी जाएंगे वो चमकता हुआ दिखाई देगा। जो भी लोग देखेंगे समझेंगे कि तो नया कपड़ा पहन के आए, लेकिन है पुराना। उसमें जो दाग लगा हुआ था, जो मैल लगा हुआ था, जो पुरानापन महसूस हो रहा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, धोकर, प्रेस करा कर। नए की तरह चमचमा करके आप पहन करके घूम रहे हैं। यही शरीर है सबका। कोई इसी शरीर में अपने कर्म कर करके दब गया है, तनाव में जी रहा है। यही शरीर दुखी होकर के आपको और दुखी कर दिया है। इसी शरीर में शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड शुगर हो गया, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो शरीर दुख का कारण है ही है, लेकिन शरीर को मैं जो मान करके आप काम कर रहे थे वो आपको और दुखी कर दिया। जो कि शरीर आपका है, न कि आप शरीर हो। तो शरीर के माध्यम से मैं दुखी हो गया, जो शरीर का प्रयोग करता है। अब वो अनादिकाल तक के लिए 84 लाख जोनियों में, उसी भाव में, उसी कर्म में, अन्य जोनियों में भी जाएगा। जब आप अपने को पढ़ते हैं तो अन्य जानवरों को भी पढ़ने में बड़ा आसानी हो जाती है। किस कर्म से, किस भाव से वो वहां पहुंचा हुआ वो कर्म कर रहा है, या उसका परिणाम उसके सामने है। तो एक बार कर्म पढ़ने का मौका मिलता है कि कौन सा ऐसा कर्म किया है कि ये इस रूप में पहुंचा हुआ है। जो जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है वह तुरंत पकड़ लेता है और तुरंत बता देता है कि ये इस कर्म से यहां पहुंचा हुआ। बात को समझा? इसलिए अनुभव, महसूस और आभास, ये जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों से ऊपर मैं हूं, न कि इसमें से मैं एक हूं। ये साधन है, इनका प्रयोग मैं स्वयं करता हूं, मेरे द्वारा निर्धारित होते हैं ये, न कि इनके द्वारा मैं निर्धारित होता हूं। बात को समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेकिन खाली बोल भर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैं सुबह आपको यहाँ बैठा हुआ देखूंगा, जब शरीर झूमेगा तब मैं क्या समझूंगा आपको? कौन सा समझ आपकी आई? क्योंकि भीतर से काम नहीं कर रहे हैं।
समझ तो तब मैं समझूंगा कि जब आपकी नींद गायब हो जाए, तब मैं समझूंगा कि आपकी कुछ समझ बढ़ रही है, यानी भीतर से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अनुभव हो रहा है। महसूस और आभास तो अभी दूर की बात है, अनुभव भी अभी नहीं हो पा रहा है। तो कम से कम अनुभव तो करिए। प्रयोग करा रहा हूं मैं, अब प्रयोग के परिणाम में क्या दिखा रहा हूं? तो गुस्सा, हम आप मेरे गुस्से को तो आप देख ही रहे हैं। आपका मन कष्टित होता होगा, पीड़ित होगा जब मैं बोलता हूं, लेकिन कर्म ऐसा करो ना कि जब मुझे बोलना ही ना पड़े। जब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा तो फिर आपको कष्ट कहां होगा? लेकिन आप अपनी आदत में सुधार नहीं कर रहे हैं। जब आप आदत में सुधार नहीं करेंगे तो इस साधना का कोई भी फल आप तक छू नहीं पाएगा, बल्कि जो कर्मों का संस्कार पहले से भरा पड़ा है भीतर, उसी संस्कारों में संस्कारित रहेंगे। और जैसे शरीर को छोड़ेंगे, भले मनुष्य शरीर मिल जाए, पुनर्जन्म में जाकर के फिर उन्हीं संस्कारों के अनुसार आपको लेन देन करना पड़ेगा। जो लेन देन इस शरीर से आपने चाहे जहां किया हो, भले हमसे छुपा रहे हो, भले अपने परिवार से छुपाए हो, भले अपने आप से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो छुपता नहीं। बात समझ में आया? इसलिए उसको, कर्मों को अपने पढ़ने के लिए ही अध्यात्म में हम लोग आए हुए हैं। मैंने अपने कर्म से क्या क्या संस्कार बना रखा हूं, और किन किन संस्कारों से मैं पीड़ित हो रहा हूं, पश्चाताप में डूब रहा हूं, या दुखी हो रहा हूं, या किन किन संस्कारों से मैं प्रसन्न हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं, उत्साहित हो रहा हूं, उसी कर्म को करने का दोबारा मन बन रहा है। कौन कौन से ऐसे कर्म हैं? दोनों कर्मों को पढ़ना होता है, अच्छे को भी बुरे को भी, क्योंकि मैं इन दोनों से ही अलग हूं, क्योंकि पढ़ने वाला मैं स्वयं अलग हूं। बात समझ में आया? समझेंगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं समझेंगे तो मेरा उसमें क्या जाता। मैं तो कोशिश कर रहा हूं समझाने का, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लक्ष्य तो बहुत बड़ा बनाए हैं, लेकिन लक्ष्य पे काम नहीं कर रहे हैं, तो मोह का नाश होगा नहीं। और वो जो मोह आप भीतर में लिए भरे पड़े हैं, उसी में पुनर्जन्म में आकर के उन्हीं के, चाहे बेटे का हो, चाहे नाती का हो, चाहे नतनी का हो, चाहे बहू का हो, चाहे बेटे का हो, जिस किसी का भी आसक्ति मन में होगा, उन्हीं के कोख में आकर के आपको जन्म लेकर के दुख भोगना होगा।